तो हमें शुरुआत से देखो क्या पता चल रहा है। एवरीबडी लुक एट योर स्क्रीन्स कि 5 लोग हैं मेरे पास, ओके, एंड दे आर अराइविंग एट द डेजिग्नेटेड मीटिंग प्लेस इन द फॉलोइंग ऑर्डर। तो हमें ऑर्डर फिक्स हो गया कि ए, फिर सी, फिर डी, फिर एच और फिर एस। ओके, ईच वुमेन स्पेंड एटलीस्ट 1000 रुपीज। तो इस क्वेश्चन में आप देखो टेबल बहुत इजीली बन रही है कि हमें क्या करना है कि एक तरफ हमने लिखने हैं नेम और एक तरफ हमने लिखने हैं अमाउंट। और वॉट एवर वी हैव रेड सो फार उससे हमें 2 बातें पता चल गई कि एक तो दे आर रीचिंग इन दिस पर्टिकुलर ऑर्डर, कि एक तो इनका ऑर्डर ये होना चाहिए, एंड सेकेंडली एवरीबडी इज स्पेंडिंग एटलीस्ट 1000 रुपीज। कम से कम 1000 रुपए हर किसी ने खर्च किए हैं। तो हमारा ये 2 बातें तो यहाँ से पता चल गई। अब ध्यान से देखना सारे लोग यहाँ पे। फर्स्ट कंडीशन, the woman who spent 2234 arrived before the lady who spent 1193। तो यहाँ से मुझे पता चला कि जिसने 2234 खर्च किए हैं उसका अराइवल 1193 से पहले होगा। जिसने 2234 खर्च किए हैं उसका अराइवल 1193 से पहले होगा। ओके, देन सेकंड कंडीशन कहती है that one woman spent 1340 but she was not धेनुका, कि एक लेडी 1340 है बट उसका नाम धेनुका नहीं है, शी इज नॉट डी। थर्ड कंडीशन इज दैट वन वुमन स्पेंड 1378 मोर देन चिल्लम्मा। दैट मीन्स, अब इस कंडीशन का इंपॉर्टेंस देखना कि एक लेडी है बट वी डू नॉट नो कौन सी लेडी है वो। लेट अस नेम दैट लेडी एज वाई। तो इसका अमाउंट सी के अमाउंट से 1378 ज्यादा है। ओके, फोर्थ कंडीशन है वन वुमेन स्पेंड 2517 एंड शी वाज नॉट अर्चना। एक लेडी ने 2517 खर्च किए बट शी इज नॉट अर्चना। हेलेन स्पेंड मोर देन धेनुका, कि हेलेन की वैल्यू शुड बी मोर देन धेनुका। शहनाज लार्जेस्ट है, चिलम्मा स्मॉलेस्ट है, कि एस लार्जेस्ट है और सी स्मॉलेस्ट है। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं? अब मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में, हाँ जी श्रुति। सर ये y is equal to c plus 1378 क्यों लिखा है? थर्ड कंडीशन पढ़ो एक बारी। One woman spent rupees 1378 more than चिलम्मा। कि किसी एक लेडी ने C से 1378 ज्यादा खर्च किया तो उसकी वैल्यू C प्लस 1378 होगी। ओह ठीक है, ठीक है। सर मुझे लगा कि 1378 के बाद जो भी अमाउंट होगा वो उसने खर्च किया है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ज्यादा मतलब प्लस करके। ओके, सो टेल मी एवरीबॉडी देन हाउ मेनी पीपल आर देयर इन दिस क्वेश्चन? How many people are there in this question? 5. So how many values do I need? How many values do I need? 5. 5. But how many values are given to me ready-made? How many values are given to me ready-made? Read the question. How many values are ready-made given to me? 4. 4. हाँ जी चांदनी क्या कर रहे हो? चांदनी? Hello. हाँ जी चांदनी। Sir, can we make table on the basis of money spent? हाँ वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। So we know that Chilama spent 1193 and Shana spent 2. उस पे नहीं उस पे मैं वापस आ रहा हूँ बट योर फर्स्ट पार्ट इज करेक्ट कि यू कैन सॉल्व द टेबल अकॉर्डिंग टू द अमाउंट आल्सो। जो सेकंड पार्ट कह रहे हो वो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, डोंट वरी। 1193 वाला पॉइंट मैं अभी उस पे वापस आ रहा हूँ, रुको एक बार। सो ये 4 वैल्यूज मुझे रेडीमेड गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहला काम मुझे करना है 5वीं वैल्यू निकालने का। आई नीड द 5th अमाउंट बिकॉज मेरे को 5 लोगों को पैसे बांटने हैं, तो आई नीड 5 अमाउंट्स। ओनली 4 ऑफ द अमाउंट्स आर गिवन टू मी, सो आई नीड द 5th अमाउंट। ओके, सो नाउ टेल मी, एंड दिस इज समथिंग दैट यू विल टेल मी,
फिफ्थ अमाउंट मुझे किस कंडीशन की हेल्प से मिलेगा? कंडीशन नंबर बताना। ये फिफ्थ अमाउंट मुझे किस कंडीशन की हेल्प से मिलेगा? थर्ड कंडीशन, राइट? अब थर्ड कंडीशन में क्या करोगे? थर्ड कंडीशन में क्या करोगे? क्या व्हाट विल यू डू विद द थर्ड कंडीशन? व्हाट विल यू डू विद द थर्ड कंडीशन? हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल थर्ड और सिक्स्थ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सारे लोग। दैट आई एम कंबाइनिंग द थर्ड पॉइंट विद द सिक्स्थ पॉइंट। ओके, अब बीच में कोई बोलना नहीं, लेट मी जस्ट कंप्लीट एवरीथिंग। सो बिकॉज सी स्मॉलेस्ट है, because C smallest है, so we give 1193 to C, we give 1193 to C, and then putting that value in the third point, putting that value in the third point, we get the fifth amount as, we get the fifth amount as 1193 plus 1378, that means बोलना एक बारी कितना? 2571, 2571। सो मुझे अब अपने ये 5 वैल्यूज मिल गए, मुझे अब ये अपने 5 वैल्यूज मिल गए। तो अब मैंने इनको एलोकेट करना शुरू किया। तो मैंने क्या किया, सुनना एक बारी ध्यान से शुरुआत से, कि 1193 से पहले 2234 आना चाहिए। 1193 बिकॉज हमने C को दिया हुआ है, तो हमारी टेबल में C से पहले A आ रहा है, तो 2234 A के पास जाएगा। ओके, क्योंकि S के पास लार्जेस्ट वैल्यू है, तो 2571 लार्जेस्ट है, तो ये शहनाज के पास जाएगा। अब रह गए मेरे पास बीच में 2 वैल्यूज। अब इनमें से एक अमाउंट D के पास होगा और एक अमाउंट H के पास होगा। सो बिकॉज आई नो कि D के पास हाँ, D के पास 1340 नहीं हो सकता, तो D के पास 2517 होना चाहिए, तो H के पास फिर 1340 होगा। बताएं क्या ठीक है यहाँ तक सब कुछ? क्या यहाँ तक सब कुछ ठीक है? इज एवरीथिंग ओके सो फार? यस, तो बताओ फिर क्या टेबल ठीक बनी है? एग्जैक्टली क्या टेबल ठीक बनी है? क्या टेबल ठीक बनी है? बस ये सुनो, बताओ क्या No, टेबल sir. ठीक बनी है? No, नहीं बनी है, no, नहीं sir. बनी है। कौन सी कंडीशन गड़बड़ कर रही है? Fifth. Helen spent more than Renuka. तो क्वेश्चन में गड़बड़ है या हमने कहीं गलती की है? क्वेश्चन में सर। क्यों, हम गलती नहीं कर सकते? नहीं सर, हमने सारी 2.17 तो जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है, अगर उसमें से हम 1378 को माइनस करें तो लोएस्ट वैल्यू भी तो आ सकती है। एक्चुअली गलती हमने की है, क्वेश्चन में हाँ कोई जी। गलती नहीं है, गलती एक्चुअली हमने की है। और मैं बताता हूँ हमने क्या गलती की है। 1193 सी को अलॉट कर दिया सर, वही गलती। पहले तो बताओ, ये जो हमने 2.5 यहाँ तक का शांत सारे लोग, शांत शांत शांत। यहाँ तक का जो डिस्कशन है वो सबको क्लियर है? फिर मैं बताता हूँ हमने गलती कहाँ से की है। यहाँ तक का डिस्कशन सबको क्लियर है? यस सर। एवरीबॉडी चैट पे आ जाओ सारे लोग, क्या सबको क्लियर है यहाँ तक का डिस्कशन? ठीक है, अब मैं शुरुआत से बता रहा हूँ। ठीक है, शुरुआत से बता रहा हूँ। नाउ लेट मी मेक अनदर टेबल फॉर दिस, लेट मी मेक अनदर टेबल फॉर दिस। हाँ जी, तो अब मुझे एक बात बताओ, ये जो C स्मॉलेस्ट वाली कंडीशन है, ठीक है, अब ये क्या कहना चाह रहा है कि जो 4 वैल्यूज गिवन है, C उनमें से स्मॉलेस्ट है या फिर C को 5 में से स्मॉलेस्ट होना है? क्या गिवन है मुझे कि C जो 4 वैल्यूज मुझे पता है उनमें से स्मॉलेस्ट है या C 5 में से स्मॉलेस्ट है? C स्मॉलेस्ट फ्रॉम द गिवन लॉट या फ्रॉम ऑल द 5 वैल्यूज? all the 5 values, all the 5 values, ठीक है। और क्योंकि मेरे पास एक वैल्यू गायब है, क्योंकि मेरे पास एक वैल्यू मिसिंग है, तो फ्रॉम C's point of view, can we say there are 2 possibilities? either C मुझे known है and smallest है, या फिर C unknown है
एंड स्मॉलेस्ट है, कैन वी से सी के लिए ये दो केसेस हो सकते हैं, यस और नो में रिप्लाई करना कि या तो सी स्मॉलेस्ट है एंड गिवन है, या फिर सी स्मॉलेस्ट है और जो पांचवी वैल्यू अननोन है वही सी की वैल्यू है। कैन वी से दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? एवरीबॉडी क्विकली यस और नो, और अगर बात क्लियर नहीं है तो हैंड रेस करना। है ना? तो हमने जो पहला केस बनाया जिसमें हमारी फिर बाद में गड़बड़ निकली, हमने जो पहला केस बनाया वो ये मानते हुए बनाया कि सी की वैल्यू गिवन थी एंड गिवन में से ही स्मॉलेस्ट थी, तो हमने सी को 1193 मान लिया, जिसकी वजह से फिर आखिरी में जाके गड़बड़ आ गई। अब क्या दूसरा केस ये हो सकता है कि सी की वैल्यू एक्चुअली मुझे पता नहीं है, सी की वैल्यू एक्चुअली मुझे पता नहीं है, तो ये वैल्यू निकालने के लिए मुझे y माइनस 1378 करना पड़ेगा। कम ऑन यस और नो, फटाफट चैट पे बोलते चलो यस और नो, राइट? और y नोन है या अननोन है? y नोन है या अननोन है? y नोन है। y तो इन चारों में से होगा ना, कुछ y तो इन चारों में से होगा आर्यन, क्योंकि c अननोन है ना, तो y तो पक्का नोन होगा ऊपर की चार वैल्यूज में से, और y ऊपर की चार वैल्यूज में से 2517 होगा, 2517 होगा। तो c की वैल्यू मुझे मिलेगी 1139, और देख भी सकते हो सबसे छोटी वैल्यू है ये, पांचों में से सबसे छोटी वैल्यू है 1139। अब कोई मुझे बता सकता है कि हमने 2517 ही क्यों लिया है y को? हाँ स्मृति, मेरा यही सर सवाल था। सब्ट्रैक्ट करने पे 1000 से नीचे आ जाएगा ना फिर। क्योंकि मुझे हर वैल्यू 1000 से ऊपर चाहिए। सो अगर मैं 1300 माइनस करना चाहता हूँ और 1000 बचाना चाहता हूँ, तो कैन वी से y की वैल्यू एटलीस्ट 2300 समथिंग होनी चाहिए स्मृति? ओके स्मृति, तो 2300 समथिंग में तो एक ही नंबर है मेरे पास, बस इसी को यूज कर सकते हो। ओके ओके, चलो अब मैं टेबल भर दे रहा हूं अपने हिसाब से। सारे लोग एक बार इसकी प्रैक्टिस करके देख लेना कि ये अपने आप से फिल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ये हमारा फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा, जिसके अकॉर्डिंगली देन माय आंसर्स विल बी, आई थिंक शुभ ने शायद ठीक आंसर्स लिखे थे कि ये आएगा, एक तो नहीं सॉरी, एक तो बी ऑप्शन आएगा, एक ए ऑप्शन आएगा और एक सी ऑप्शन आएगा। बी ए सी आएंगे मेरे आंसर्स। किस किस के आंसर्स थे बी ए सी, बोलना एक बारी। श्रेया, शुभ, और किसी के थे बी ए सी आंसर? नहीं, चलो गुड है। सो ये वाली टेबल गड़बड़ है, सिर्फ ये वाली टेबल करेक्ट है। ओके, और ये वाली टेबल गड़बड़ है हमारे 5th पॉइंट की वजह से, ये यहां पर गड़बड़ कर रहे हैं। ऑलराइट, सो क्वेश्चन क्लियर है सबको? क्वेश्चन क्लियर है सबको?